बताइए। देखो, आपको मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। 1940 के अंदर एल&डी ने सरकारी डिपार्टमेंट है, एक कब्रिस्तान को जगह अलॉट की, जिसका एरिया था लगभग 900 स्क्वायर मीटर का। फिर समय बीता गया, कब्रिस्तान को मस्जिद में कन्वर्ट कर दिया। फिर समय और बीता। अब कुछ समय पहले वहां पर एक बैंक्वेट हॉल बन गया मस्जिद के साथ में, और एक उन्होंने डिस्पेंसरी बना ली। कुछ लोग चले गए हाई कोर्ट में कि इंक्रोचमेंट हटाने के लिए, क्योंकि रामलीला ग्राउंड है, डे बाय डे कंजेशन में जा रहा था, कंजेस्टेड हो रहा था, इलीगल इंक्रोचमेंट हो रही थी। तो माननीय हाई कोर्ट का फैसला आया कि इस हर तरह की जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाया जाए। तो उसके आदेश का पालन करते हुए म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ने अपना एक्शन करना चाहा। मगर जैसे हमें मालूम है, जो धर्म के ठेकेदार हैं वो जात पात के नाम पर, धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर, पार्टियों के नाम पर अफवाहें पब्लिक में फैलाते हैं। तो मुझे लगता है कि गलत रूमर्स वहां पर चले किसी धार्मिक स्थल के नाम पर, और कुछ लोगों ने वहां पर पत्थरबाजी भी की, जिसमें दिल्ली नगर निगम के भी और दिल्ली पुलिस के भी लोग घायल हुए, जो बहुत ही निंदनीय है। और मगर कुछ समय के बाद वो लोग चले गए अपने घरों में दिल्ली पुलिस की वजह से, और हम अपना जो हमारा वो था एक्शन था वो हम अपना कंप्लीट कर पाए। अब वहां पर अमन शांति है, चैन है, कोई दिक्कत नहीं। अमन शांति है, चैन है, लेकिन वहाँ पर जिस तरह से सपा के सांसद का भी नाम आ रहा है और जिस तरह से ये बात भी निकल कर आई है, जो आप जिसे आप अफ़वाह बता रहे हैं कि वहाँ पर कार्रवाई जो है वो मस्जिद पे की जानी थी। इस पर जो है लेकिन जैसा आप बता रहे हैं कि ये सिर्फ जो इलीगल इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए की गई। जो एक वहाँ पर जो भ्रम की स्थिति जो वहाँ पर क्रिएट हो गई, वो किस तरह से हुई, उस पर क्या कहना चाहिए? देखो, ऐसा है, जो भ्रम की स्थिति है ये जो धर्म के ठेकेदार फैलाते हैं। सीधा साफ सुथरा एक हाई कोर्ट का ऑर्डर है जिसमें लिखा गया इंक्रोचमेंट हटाया जाए। जब लिखा गया कि इंक्रोचमेंट हटाना, तो इंक्रोचमेंट ही हटाना है। और लोगों को जब अच्छा लगा, जब देखा कि 1 इंच भी जो मस्जिद का नहीं हटा, हम क्यों हटाएंगे? धार्मिक स्थल है, पूजा का स्थल है, हम नहीं हटाएंगे उसको। मगर इलीगल इंक्रोचमेंट कोई भी करेगा उस पर एक्शन हो। वहाँ पे कुछ जो बैंक्वेट की बात कर रहे हैं, वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी की भी कुछ बात आई है कि वहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी जो है उसको किया देखो, जा रहा ऐसा है कि जब उनके पास है कमर्शियल यूज में ही वो यूज हो रहा है। मैंने 1-2 दिन में देखा, काफी रील्स चल रही हैं जिसमें लोग जो बैंकेट वालों को भी बुरा भला कह रहे हैं कि गरीबों के लिए है। वो मतलब कि दे आर सिंपली एक्सट्रैक्टिंग द मनी फ्रॉम द पुअर पीपल। तो कुल मिलाकर बात ये है कि जो भी काम हुआ वो कोर्ट के आदेश के अनुसार हुआ, और इलीगल जो इंक्रोचमेंट है उसको हटाने के लिए किया गया। सर, एक आपने कहा कि ये हाई कोर्ट के आदेश पर जो है दिल्ली नगर निगम ने ये कार्रवाई की है, लेकिन ऐसा क्यों है कि आपकी नजरों के सामने, दिल्ली नगर निगम की नजरों के सामने जो है वो अतिक्रमण हो जाता है और उसके बाद कोर्ट को इस मामले पर जो है अपना निर्णय सुनाना पड़ता है। ये कोर्ट जो किस तरह से जो है यहाँ पर इंक्रोचमेंट हो जाता है और उसके लिए क्या नहीं लगता है कि जो वहाँ पर जो अधिकारी हैं उस समय के अंदर, जिस समय ये जब चीज़ें बन रही थी, तो उन पर कार्रवाई की जानी, इस तरह से जो पूरा का पूरा स्थिति, जो तनाव की स्थिति क्रिएट हो जाती है, पैदा हो जाती है। देखो, आपका बात बिल्कुल सही है कि जब हमारे अधिकारी हैं तो ऐसी इंक्रोचमेंट नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, जो उस समय के अधिकारी उन पे भी एक्शन होना चाहिए। मगर कई बार क्या होता है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती है जो संरक्षण करती हैं इंक्रोचमेंट को। जैसे पहले आम आदमी पार्टी की सरकार थी, माफिया के साथ, बिल्डरों के साथ इनका अटैचमेंट था। उससे पहले कांग्रेस के लोग थे। तो कोई भी पॉलिटिशियन हो सकता है। तो मेरा मानना ये है कि मैं आपकी बात से बिल्कुल सेटिस्फाई हूँ कि इंक्रोचिंग जो है, इलीगल इंक्रोचमेंट है, वो नहीं होनी चाहिए, और जो भी अधिकारी उस समय है उस पर एक्शन होना चाहिए। एक आखिरी सवाल लेना चाहूँगा मैं आपसे। आपने जैसा कहा कि जो पॉलिटिशियंस के साथ में पॉलिटिकल पार्टी के संरक्षण में अवैध निर्माण, इंक्रोचमेंट होता है। आपने कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का नाम लिया है। तो क्या माना जाए कि भारतीय जनता पार्टी इस मामले में पाक साफ है? आपके समय में अतिक्रमण जो है वो इंक्रोचमेंट नहीं हुआ है और आप सफाई कर रहे हैं। देखो, ऐसा है कि हम ये नहीं कहते कि कौन सा पार्टी ठीक है या कौन सी पार्टी गलत है। पार्टी की नीति चलती है, नीति को जो आगे के जो कार्य करते हैं वो आगे चलाते हैं। हम एक राष्ट्रवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, और हम ये चाहते हैं कि भारत का विकास हो। भारत के विकास के लिए सबसे पहले दिल्ली का विकास हो, और दिल्ली के विकास के लिए सबसे पहले हमारा ये है कि जो इलीगल इंक्रोचमेंट्स हैं वो हटे। जो ये बिल्कुल पार्टी लाइन है कि ट्रैफिक जाम नहीं होना चाहिए, इलीगल कंस्ट्रक्शंस नहीं होनी चाहिए। कोई भी आदमी, हमारा कार्यकर्ता जब बैठेगा
वो कोई गलत काम नहीं होने देगा। ये उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कौन से धर्म का या कौन से, हमारे धर्म परम जात पात कोई लेना देना नहीं। हमारा ये कि दिल्ली का विकास होना चाहिए, और दिल्ली के विकास में जहां पर भी हमें अड़चन नजर आएगी तो हम कोशिश करेंगे रुकावटों को दूर यानी कि करने आप कह रहे कि ट्रैफिक की जो जाम की व्यवस्था है या जितनी जगह पर इलीगल इंक्रोचमेंट है, इस पर जो है अब निगम जो है वो कार्रवाई करेगा और धड़ल्ले से ये कार्रवाई होगी। क्योंकि हम पहले भी कार्रवाई करते रहे, आगे भी कार्रवाई करेंगे। इसमें कोई किसी भी आदमी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी इतनी जगह पर जो इंक्रोचमेंट हुआ, आपका कहने का मतलब है कि अब इंक्रोचमेंट हटेगा, बर्दाश्त नहीं करेगी दिल्ली नगर निगम। बिल्कुल बिल्कुल, दिल्ली नगर निगम किसी भी तरह की इंक्रोचमेंट को बर्दाश्त नहीं करेगा। अब ये कार्रवाई धड़ल्ले से इसी तरह से बुलडोजर आपका चलेगा। बुलडोजर चलेगा ये। तो मेयर साहब ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि बुलडोजर चलेगा, अतिक्रमण कहीं भी होगा उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बिना किसी धर्म को जो है मद्देनजर रखते हुए निगम अपनी कार्रवाई करेगा और ये कार्रवाई जो है वो दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक की गई है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नमस्कार।